अफगानिस्तान से सीज़फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी ना होने तक मुआहदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान सीज़फायर से मुतल्लिक दौरानिए पर दो टोक पैगाम। कहा कि सीज़फायर मुआहदे में बहुत से वाज़े तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। अफगान तालिबान से बात की, कलअदम TTP से नहीं। कलअदम TTP हमारे बच्चों के कातिल है, उनसे कोई बात नहीं होगी। जो मुआहदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। मुआहदा होने के बाद ऐसा नहीं कि सब मामूल पर आ गया है। पाक अफगान सीज़फायर मुआहदे के बाद पाक अफगान बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए जल्द खोले जाने का इम्कान। 10 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। दोनों ममालिक का सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक। कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगोर अड्डा बॉर्डर आज 10वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्पिन बोल्दक में फंसी पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट को वापसी की इजाज़त दे दी गई। तिजारती सामान और अफगान बाशिंदों को ले जाने वाले खाली ट्रांसपोर्ट स्पिन बोल्दक में फंस गई थी। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 21,900 से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका। 423 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 7,656 मर्द, 4,745 खवातीन, 9,508 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बना रहे हैं। इनखला के अमल के दौरान इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एमा पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। बलूचिस्तान के इलाके जहरी में हक़ाइक़ के बरक्स प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुज़ाहिरीन जहरी की मौजूदा हालात से लाइल्म निकले। खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। खातून सहाफ़ी ने कहा कि मुज़ाहिरीन और गैर मुकामी बाशिंदों को मुज़ाहरे के लिए किराए पर ख़रीदा गया। मुज़ाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठाई थीं उनके नाम तक मालूम नहीं। ये मुज़ाहरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद IT प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को ख़ित्ते में IT की उभरती हुई मईशत के तौर पर उजागर किया जाएगा। IT प्रोग्राम से नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सुपुर्द की। यूनिट के स्टाफ से बातचीत, आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली बार FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और रीन्यू कराने की सहूलत भी मुयस्सर होगी। गर्ल्स एजुकेशन मराकज़ और वर्किंग वुमेन को सर्विसेज फराहम करेगा। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दरख्वास्त जमा करा दी। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए 74 अरकान कौमी असम्बली ने दस्तखत कर दिए। कराची में पानी के बहरान से शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों में पानी दस्तियाब नहीं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन में पानी की फराहमी की सूरत हाल इंतहाई अबतर। शहरी टैंकर माफिया से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। 1000 गैलन पानी का टैंकर 3 से 4 हज़ार रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं पानी का बहरान मसनूई है, जानबूझकर वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों में पानी नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील शबर रजा रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 191A से सुप्रीम कोर्ट का 184(3) का इख्तियार खत्म नहीं हुआ।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं 184(3) आर्टिकल 191A से मुस्तस्ना है। आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुका है। आईनी बेंच भी आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल है ही नहीं, सवाल यह है कि गैर आईनी बेंच जजिस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि आइन में तरमीम हो चुकी है, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका है। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सियोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 10 अक्टूबर से नाफिज होने वाली जंगबंदी के बाद से 100 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, इसराइल की गजा पर जंग नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं है। अफसोस है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुजालिम रोकने में नाकाम रही है। गजा फ़लस्तीन की मुत्तहिदा रियासत का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। इसराइल बस्तियों की तौसीन नाकाबिल कबूल है। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 87, साउथ शकील 66 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, 16 रन ही बना सके। जनूबी अफ्रीका के किशो मेराज की शानदार बॉलिंग 7 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी लड़कियों को पहली जीत की तलाश। कौमी टीम आज अपने छठे मैच में जनूबी अफ्रीका से मद्देमुकाबिल होगी। पाकिस्तानी टीम इवेंट में 5 मैच खेल चुकी, 3 में शिकस्त से 2-4 हुई, 2 मैच बारिश की नजर हुए। कोलंबो में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिश, मैच मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक की जानिब से दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। विफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक की। हमें हमारे फंड्स मिलेंगे तो पुलिस को मजबूत कर सकेंगे। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का असम्बली में खिताब। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेना बेवकूफ़ी करार। लोग कहते हैं नाबालिग को वज़ीर आला लगा दिया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का विफाक से गाड़ियां ना लेने पर रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। विफाकी वज़रा और अफसरान यही गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। KP पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। विफाक ने सूबाई हुकूमत को 600 अरब रुपए दिए, उसका अभी तक हिसाब नहीं दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराने की कोशिशें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई सियासी इख्तलाफ ना हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। मुल्क में सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 400 से 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर की दरामद में आर्जी ताअत्तुल से सप्लाई पर दबाव बढ़ा। हालिया बारिशों से KP में टमाटर की फसल मुतासिर हुई। तर्जमान महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक आइंदा हफ्ते कीमत में कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 1,68,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। शराब और असलहा बरामदगी केस में अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान की FIA नोटिस के खिलाफ केस की समाअत। तफसीली रिपोर्ट जमा करवानी थी, कहाँ है? जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का सवाल। इंक्वायरी चल रही है, रिपोर्ट जमा करवाने से मुतालिक नहीं बताया गया। FIA हुक्काम। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी की तफसीली रिपोर्ट अगले हफ्ते तलब कर ली।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतलिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। टैक्स 18 माह के स्टेटमेंट पर लगेगा या 12 माह पर। अदालत का FBI हुकाम से इस्तफसार, स्पेशल हो या रेगुलर टैक्स 12 माह पर ही लगता है। FBI हुकाम का जवाब, मुझ पर दिसंबर 2021 की इख्तितामी स्टेटमेंट पर 2022 का कानून लागू होगा। FBI 2023 के कानून के मुताबिक टैक्स ले रहा है। वकील अदनान हैदर के दलाइल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप खुद अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रहे हैं। आप वाज़ेह नहीं कर पा रहे कि केस कैसे टेस्ट लगेगा। टैक्स पेयर के वकील अदनान हैदर के दलाइल मुकम्मल। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। नई दिल्ली 680 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के पंजाब में असरात। लाहौर 269 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। पंजाब के दीगर शहर भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में स्मोक हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। आवाम को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा।